गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज या जीवाणुकोश। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुकोश। देखो बैक्टीरियोफेज या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज या जो जीवाणुभोजी जो होते हैं वो क्या होते हैं। वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं उनको क्या बोल देते हैं, जीवाणुभोजी। क्या बोल रहे हैं उनको, जीवाणुभोजी। देखो जीवाणुभोजी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। जीवाणुभोजी की संरचना है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे क्या होती है, ऐसे जीवाणुभोजी की संरचना। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुभोजी की संरचना के बारे में। ऐसे क्या होती है, जीवाणुभोजी की संरचना। ये होती है जीवाणुभोजी की संरचना। जीवाणुभोजी की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है, सिर, कॉलर, पुच्छ। सिर, कॉलर और पुच्छ। सिर, कॉलर और पुच्छ यानी हेड, कॉलर और टेल। जीवाणुभोजी की जो संरचना है उसके भागों में बांटा गया है तीन, सिर, कॉलर और पुच्छ। देखो अब जब हम सबसे जो जीवाणुभोजी की जो पुच्छ भाग है या उसके साथ जुड़ी होती है आधारी प्लेट, और आधारी प्लेट के साथ जुड़े होते हैं कुछ तंतु। क्या जुड़े होते हैं, कुछ तंतु। आधारी प्लेट के साथ जुड़े होते हैं कुछ तंतु। ऐसे होते हैं कुछ तंतु। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, आधारी प्लेट के साथ जुड़ रहे हैं कुछ तंतु। इधर भी ऐसे कुछ तंतु। ऐसे इस साइड में रह गए कुछ तंतु। इनको क्या बोलते हैं, कुछ तंतु। क्या बोलेंगे इनको, कुछ तंतु। देखो अभी हम बात करेंगे ये किसकी संरचना है, जीवाणुभोजी। देखो जीवाणुभोजी किसको बोलते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। वे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उनको क्या बोल देते हैं, जीवाणुभोजी। क्या बोले उनको, जीवाणुभोजी। देखो जीवाणुभोजी की संरचना को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, सिर, कॉलर और पुच्छ भाग। सिर, कॉलर और पुच्छ भाग। देखो जीवाणु का जो सिर भाग होता है, सिर भाग के नीचे कॉलर, कॉलर के नीचे पुच्छ होता है, पुच्छ के नीचे होता है आधारी प्लेट जुड़ी होती है। इस आधारी प्लेट के साथ कुछ तंतु जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, कुछ तंतु जुड़े होते हैं। आधारी प्लेट के साथ क्या जुड़े होते हैं, कुछ तंतु।
देखो सिर जो होता है इसकी जो कहने का मतलब जो चौड़ाई होती है वो 650 एंगस्ट्रॉम होती है। सिर भाग की जो चौड़ाई कितनी होती है 650 एंगस्ट्रॉम होती है, लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम की। जीवाणुभोजी का जो सिर भाग की लंबाई होती है उतनी ही कुछ भाग की लंबाई होती है, ठीक है। आधारीय प्लेट के साथ जुड़े हुए जो पुष्पतंतु होते हैं उनकी लंबाई होती है 15 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 15 एंगस्ट्रॉम। और आधारीय प्लेट की जो मोटाई होती है वो कैसी होती है कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो जीवाणुभोजी होते हैं उनमें जो सिर की आकृति अलग अलग होती है, जैसे T1 और T2 जीवाणुभोजी है, इसमें जो सिर की आकृति प्रिज्म की होती है। T3 और T4 जो जीवाणुभोजी होते हैं, T3 और T4 जो जीवाणुभोजी होते हैं उनमें जो सिर की आकृति होती है षटकोणीय। कैसी होती है षटकोणीय होती है। अधिकतर जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में द्विसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ जीवाणुभोजी ऐसे भी होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है, जैसे 52174, ठीक है। इस जीवाणुभोजी में क्या होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एकल सूत्रीय डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अभी बात कर रहे थे, देखो जीवाणुभोजी किसको बोलेंगे, जीवाणुभोजी किसको बोलेंगे, वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं तो क्या बोलेंगे जीवाणुभोजी। संरचना के आधार पर जीवाणुभोजी कितने भागों में विभाजित किया गया है 3 भागों में, सिर पोलर और कुछ। कितने भागों में विभाजित किया गया है 3 भागों में, सिर पोलर और कुछ भाग। कितने भागों में 3 में। कुछ भाग के नीचे क्या होती है आधारी प्लेट। क्या होती है आधारी प्लेट। आधारी प्लेट की मोटाई कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके सिर्फ बाकी में चौड़ाई कितनी होती है 650 एंगस्ट्रॉम, लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके पुष्पतंतुओं की लंबाई कितनी होती है 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। अलग अलग जीवाणुभोजी होते हैं उनमें सिर की आकृति क्या होती है अलग अलग, जैसे T1 T2 में कैसी होती है प्रिज्म, जैसे T3 T4 जीवाणुभोजी में कैसी होती है सिर की आकृति षटकोणीय होती है, ठीक है। ऐसे ही अधिकतर जीवाणुभोजियों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है द्विसूत्रीय डीएनए, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ जीवाणुभोजी ऐसे होते हैं जिनमें एकल सूत्रीय डीएनए पाया जाता है, जैसे 5x174, ठीक है। ये तो हम पढ़ रहे थे जीवाणुभोजी के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया। देखो जीवाणु जो होते हैं वो भी जल थल वायु सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु में क्या होते हैं जल थल वायु सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं -190 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। बर्फ में भी जिंदा रह सकते हैं, फल सब्जियों के साथ भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल, कुएं के जल व ज्वालामुखी की राख में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु जो होते हैं जल थल वायु सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु -190 डिग्री सेल्सियस तापमान और 78 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं बर्फ में भी जीवित रह सकते हैं, फल सब्जियों के साथ भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई के जल डिस्टिल वाटर ज्वालामुखी राख में जीवाणु नहीं पाए जाते, ठीक है। अब हम जो पढ़ते हैं जीवाणु का आकार। जीवाणु का आकार जीवाणु का आकार पहले हम पढ़ते हैं फोकस प्रकार का।
कि कोकस भी कई प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो कोकस, देखो जीवाणु पहला कौन सा है, माइक्रो कोकस। इसी का दूसरा है डिप्लोकोकस, इसी का कौन सा दूसरा है, डिप्लोकोकस। ठीक है, इसी का तीसरा है टेट्राकोकस, इसी का चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टिस इसका एग्जाम्पल है। अगला है स्टेफाइलोकोकाई, इससे अगला है सरसिनी, इसके एग्जाम्पल है सरसिनी मीडिया। दूसरा प्रकार है बेसिलस, इसमें पहला मोनोबेसिलस, एग्जाम्पल बेसिलस। डिप्लोबेसिलस, इसके एग्जाम्पल कोर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरी। इससे अगला है स्ट्रेप्टोबेसिलस, बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल है। तीसरा प्रकार है सर्पिलाकार, स्पाइरल माइनस, अगला है विब्रियो, इसके एग्जाम्पल है
विब्रियो कोलेरी, अगला है तंतु में अस्पाइरम, स्पाइरिलम, आयो स्पाइरिलम, थायोस्पाइरिलम, बहुरूपी नाइट्रोसोमोनास, सोमोनास, देखो अभी हम पढ़ रहे थे जीवाणु का आकार। जीवाणु के जो आकार है उसमें पहला कौन सा है? कोकस प्रकार के। कोकस का मतलब ये अधिकतर कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। कोकस में पहले देखो कोकस प्रकार में पहला क्या है? माइक्रोकोकस, यानी माइक्रोकोकस है। ये जीवाणु एक गोले के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं ये जीवाणु? एक गोले के रूप में पाए जाते हैं। ये जीवाणु कैसे पाए जाएंगे? एक गोले के रूप में पाए। इसका एग्जांपल माइक्रोकोकस ओरियस। दूसरा है डिप्लोकोकस। ये जीवाणु इसका एग्जांपल क्या है? डिप्लोकोकस निमोनिया। ये है दो गोलों के रूप में पाए जाएंगे। टेट्राकोकस, इसका एग्जांपल माइक्रोकोकस नाइसीरिया, ये चार गोलों के रूप में पाया जाएगा। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये अनेक गोलों के रूप में पाया जाएगा। स्टेफाइलोकोकाई, ये अंगूर के गुच्छों के रूप में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल स्टेफाइलोकोकाई ओरियस। इसके बाद है सर्सिनी, इसका एग्जांपल सर्सिनी लुटिया। ये घनाकार रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? घनाकार रूप में। दूसरा बेसिलस, तीन प्रकार के, मोनोबेसिलस, डिप्लोस्ट्रेप्टोबेसिलस। मोनोबेसिलस का एग्जांपल बेसिलस, एक छड़ के रूप में। डिप्लोबेसिलस का कॉनिबैक्टीरियम डिप्थेरी, दो छड़ के रूप में। स्ट्रेप्टोबेसिलस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, अनेक छड़ों के रूप में। सर्पिलाकार यानी स्पाइरल माइनस, ये सर्पिल रूप में पाए जाएंगे। विब्रियो कोलेरी एग्जांपल है, विब्रियो का एग्जांपल क्या हो? विब्रियो कोलेरी यानी कोमा के रूप में। तंतु में फाइस्पाइरलम, ये भी तंतु के रूप में पाए जाएंगे, लंबे तंतु के रूप में। बहुरूपी नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जांपल है। और ये अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? अपना रूप परिवर्तित करते हैं। ये तो क्या हुआ? जीवाणु के प्रकार। कितना? कोकस, बेसिलस, सर्पिलाकार, विब्रियो, तंतु और बहुरूपी। कोकस का एग्जांपल, कोकस कितने प्रकार का हुआ? 6। माइक्रोकोकस एग्जांपल क्या? माइक्रोकोकस ओरियस, कैसे रहेंगे? गोले के रूप में। डिप्लोकोकस कैसे हैं? डिप्लोकोकस निमोनिया एग्जांपल कितने गोलों के? 2 गोलों के रूप में। टेट्राकोकस एग्जांपल माइक्रोकोकस नाइजीरिया कितने? 4 गोलों के रूप में। स्ट्रेप्टोकोकस इसका एग्जांपल क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, अनेक गोलों के रूप में। और स्टेफाइलोकोकाई, ये इसका एग्जांपल स्टेफाइलोकोकाई ओरियस, अंगूर के गुच्छों के रूप में पाए जाएंगे। सर्सिनिया एग्जांपल सर्सिनिया घनाकार रूप में।
बेसिलस में क्या होगा, मोनोबेसिलस, डिप्लोस्टक, मोनोबेसिलस एक छड़ के रूप में, एग्जाम बेसिलस, डिप्लोबेसिलस पॉलीबैक्टीरियम डिप्टेरिक दो छड़ों के रूप में, स्ट्रेप्टोबेसिलस इसका एग्जाम बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस अनेक छड़ों के रूप में, सर्पिलाकार यानी सर्पिल जैसा, स्पाइरल माइनस, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो एग्जाम विब्रियो कोलेरी कैसे कोमा के रूप में, तंतु वाले फाइव स्पाइरलम तंतु के रूप में, बहुरूपी एग्जाम नाइट्रोसोमा यानी अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं।